ठीक है, इसको आपने x से डिवाइड किया था, राइट। आपको क्या करना है, x को इक्वल टू 0 पुट किया, राइट। आपने, ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है, यू हैव टू फाइंड p ऑफ 0। समझ में आ गया? तो इस पॉलिनोमियल के लिखो, फॉर दिस पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 0। सेकेंड क्वेश्चन था 4x रेज टू पावर 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, इसमें जो डिवाइजर था दैट वाज x, इसको भी इक्वल टू 0 पुट किया, यहां पर भी यू विल फाइंड p ऑफ 0। हर एक केस में ये p ऑफ x है हमारे। कुछ नहीं करना होगा, तुम डिवीजन वाला क्वेश्चन कल तुमने मिस किया है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिविडेंड, यहां लिख रही हूँ डिवाइजर। डिविडेंड को बोलूंगी p ऑफ x, डिवाइजर को बोलूंगी g ऑफ x। ठीक है, आपका सबसे पहला p ऑफ x था x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिवाइजर था x, इसको इक्वल टू 0 पुट किया, यू नीड टू फाइंड p ऑफ 0। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन था 4x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब 2x स्क्वायर x प्लस 5, डिवाइजर 0 था, इसको भी इक्वल टू 0 किया, यू अगेन नीड टू फाइंड p ऑफ 0। थर्ड क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, डिवाइजर है x माइनस 2, जिसे इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यू नीड टू फाइंड p ऑफ 2। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई ना? हाँ, लिख दो p ऑफ 2। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपको p ऑफ 2 फाइंड करना है, यहाँ पे p ऑफ 0 और यहाँ पर भी p ऑफ 0। अब फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो था 4x रेज टू पावर 4 प्लस 11x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6, डिवाइजर था x प्लस 2, जिसे इक्वल टू 0 पुट किया, तो नाउ यू विल फाइंड p ऑफ माइनस 2। x की जगह माइनस 2 सब में पुट करोगे और फाइनल आंसर निकालकर पैटर्न देख के आना कि वो नंबर जो आ रहा है ना p ऑफ माइनस 2, वो कहीं हमें डिवीजन में दिख रही है कि नहीं, कहां पर दिखी है वो सेम नंबर। ठीक है, हर एक चीज में अगर आपको नहीं दिख रहा वो नंबर सेम कहीं भी, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। फिर आपके पास नेक्स्ट था 4x रेज टू पावर 4 प्लस 8x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और कल अगर तुम होमवर्क नहीं करके आई ना कोई भी, उसको मैंने सीधा क्लास से निकालना है, 0 p ऑफ माइनस 3/2 निकालना है। क्लियर हो गया इतना सबको? लिख रहे हो सब? 2x रेज टू पावर 4, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2, डिवाइजर इसमें था x माइनस 3, सो यू नीड टू फाइंड p ऑफ 3। ये इक्वल टू 0 तो मैं पुट कर रही हूँ, सिर्फ डिवाइजर आपका टर्म है, इक्वल टू 0 वाला तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं कि किसको हमने पुट करना है। ठीक हो गया? उससे नहीं, कुछ नहीं करना, डिवाइड के बाद नहीं, बस इसमें आपने 3 पुट करके मुझे बताना है आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन करवाया था x रेज टू पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, डिवाइजर x माइनस 1 था, यू नीड टू फाइंड p ऑफ 1। ठीक है, p ऑफ माइनस 3/2। एट्थ क्वेश्चन था तुम्हारा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, अगेन x प्लस 2, तो आप फाइंड करोगे p ऑफ माइनस 2। नाइन्थ क्वेश्चन था x रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, x माइनस 1 से डिवाइड किया था तो p ऑफ 1। और जो आज वाले क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में, ठीक है, वो भी लिख लो, हर एक में हम डिवाइजर को इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। और इस पैटर्न से यू विल अंडरस्टैंड, जो मैं समझाना चाहती हूं ना वो थ्योरम समझ में आएगी। उसका प्रूफ तो नहीं है तुम लोग को, पर अगर समझना है कि क्यों आता है मैं बता दूंगी आपको। फिर आपको था 2x क्यूब, सो वी हैव 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
इसको आपने किया था 5 + 2x से डिवाइड, तो ऑब्वियसली यू लाइक 2x पहले। इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो p ऑफ -5 समझ में आ गया। ये हमारे पास सारे क्वेश्चंस हैं और कल तक सारे सॉल्व होने चाहिए, बिकॉज ये क्लास में मैं नहीं करवाऊंगी, दिस इज रेपिटेशन ओनली। कल हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर करना है, और कल एक और फैक्टराइजेशन करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। किया हुआ है ना, 8th में स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। x³ + 3 था, x+1 था, तो क्या निकलेगा p ऑफ -1। ठीक है। और हमारे पास था 14th क्वेश्चन, x² -5x + 7, और ये x+3, और ये आ जाएगा p ऑफ माइनस x³ + 3 है, x² तो था ही नहीं बेटा। नहीं बेटा, +0 x² है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने +3 लिखा है, तो यहाँ पे मैंने -3 से उसे डिवाइड किया है। चलो जाओ।